मेरे राघव तेरी नौकरी सबसे अच्छी है, सबसे खरी। एक संदर्भ, दशरथ जी महाराज भोजन के लिए बैठे और कौशल्या से पूछते हैं, देवी राम कहाँ है? माँ कौशल्या ने कह दिया, बाहर बच्चों के साथ खेल रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पर राजा दशरथ ने कौशल्या से कहा, रानी जाकर के राम को बुलाओ, भोजन कर ले। तो कौशल्या जी ने क्या किया, दासी को कह दिया, दासी बाहर राम है, बुला करके लाओ। दासी ने जाकर आवाज लगाया, राजकुमार जी आपके पिताजी आपको भोजन करने के लिए बुला रहे हैं। तो राम जी ने क्या कहा, पिताजी को बोल दो मुझे भोजन नहीं करना। हाँ, मैं नहीं कहूं, गोस्वामी ने लिखा, नहीं आवत तजी बालो समाज। अब इस सूत्र में हमें एक विचार करना है कि पिता की आज्ञा का भगवान राम तो हमेशा पालन करते हैं, पर यहाँ दासी ने कहा कि आपके पिताजी बुला रहे हैं, पर राम जी ने कह दिया पिताजी को बोलो मुझे नहीं आना। उल्लंघन क्यों किया, आज्ञा का उल्लंघन क्यों किया? भोजन करत बोलावत राजा, नहीं आवत तजी बाले समान। तो मेरा जो विचार है, भगवान राम ने कह दिया दासी से कि बोलो मुझे नहीं आना, तो राम जी ने आज्ञा का उल्लंघन क्यों किया? मैं कहना ये चाहूं मेरे भैया, यहां पर राम जी ने अपने ब्रह्म होने का लक्षण दिखाया। यद्यपि नियम क्या था, दशरथ जी स्वयं जाते। मैं बड़ी गहराई में चर्चा, क्योंकि हम एक संवाद करने के लिए बैठे हैं यहां, और ये कथा बिल्कुल अलग है। हाँ, दशरथ को पता है कि राम कौन है। हमने अभी एक चौपाई गाई है मिलके, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। वो प्रभु, वो परमात्मा है। ये दशरथ को ज्ञान है कि राम कोई साधारण नहीं, राम ब्रह्म है। तो ब्रह्म को भोजन के लिए आदेश नहीं दिया जाता। हाँ बोलो जय सिया राम। अच्छा, भोजन की थाली सामने आए, अब भोजन की थाली रख गई और भगवान को बोलो भगवान भोजन कर लो, तो क्या भगवान खाएंगे? नहीं। रस्सी पकड़ा, दूसरी उस रस्सी में बांधती है, रस्सी पे रस्सी को जोड़ा, फिर बांधना चाहा, लेकिन फिर भी वो 4 इंच छोटी ही रह गई। यानी पूरे घर की रस्सियां खत्म हो गई, लेकिन कृष्ण की कमर में 4 इंच छोटी ही बची वो। और जब 4 इंच छोटी ही बचती है, तो लास्ट में यशोदा ने एक शब्द कहा, बोले कान्हा सारी रस्सी खत्म हो गई, लेकिन तेरी कमर इतनी मोटी है, तू बंध ही नहीं रहा। यशोदा ने कहा। हाँ, माँ यशोदा बांध बांध के थक गई, तो लास्ट में यशोदा कहती हैं, लल्ला अब तो बंध जा। और जैसे ही कहा अब तो बंध जा, तो कृष्ण की कमर में वही रस्सी बड़ी हो गई। ये शब्द क्या था? ये शब्द समर्पण का था। यशोदा कहती हैं, मैंने बांध करके देख लिया, तू नहीं बंधा, लेकिन अब खुद बंध जा। और मैं निवेदन करूं, मेरे परमात्मा को हम नहीं बांध सकते, हमारे प्रेम में वही एक दिन बंध जाता है, वही। हाँ,
और यही शब्द यहाँ पर यशोदा ने जो यशोदा ने किया, वही माँ कौशल्या राम जी को पकड़ने के लिए दौड़ती है, लेकिन भगवान इधर उधर भागते हैं। माँ कौशल्या थक करके एक जगह बैठ गई, माँ के माथे में पसीने की बूंदें आ गई और माँ कौशल्या ने दूर से कहा, राघव देख तेरी माँ वृद्ध हो गई है, मुझ में ताकत नहीं है बेटे तुझे पकड़ने की, तू ही आ जा। और जैसे ही कहा तू ही आ जा, भगवान दौड़े हुए गए और माँ के आंचल से लिपट जाते। मैं निवेदन करूं मेरे माई बाप, बाबा सूर कहते हैं ना कि दुनिया में परमात्मा को केवल प्रेम है जिस रास्ते से हम उसे प्राप्त कर सकते। सूर ने तो कहा है ना, प्रेम के बसे जुन रथे हाँ क्यों और भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेमो सगा। मेरे भाई बहन, प्रेम जीवन में आवे ना। हाँ, आजकल मैं कल जब गुजरा ना तो मुझसे किसी माई ने पूछा था, सरलता का साधन क्या है परमात्मा को पाने का। मेरी व्यासपीठ से अगर पूछो तो केवल प्रेम है जो हमें सरलता से हरि से संबंध बनाता है, सरलता से।